क्या हुआ जब 843 सालों बाद मीराबाई की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी की रूह कांप गई। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक नास्तिक को भगवान कैसे अपना भक्त बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। वहीं पर एक अंकित वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो पूरी तरह से नास्तिक था और उसके सामने अगर कोई भगवान की तारीफ कर दे या भगवान का नाम भी ले ले तो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती थी। जब वो कोई भगवान का चमत्कार देखता तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तर्क निकालने लगता। उसके माता पिता ने उसे आस्तिक बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका मानना था कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती और इस दुनिया का निर्माण विज्ञान के माध्यम से हुआ है। जो कुछ भी है केवल विज्ञान ही है। जब भी उसके नगर में किसी भी भगवान की शोभा यात्रा निकलती थी तो वो उसका अपमान किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से अंकित की पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन जब वो कानपुर के मंदिर में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था, तब एक संत उसके पास आए और अंकित से पूछा कि तुम हिंदू देवी देवताओं से नफरत क्यों करते हो। तब अंकित ने उनसे कहा कि आप लोग ही कहते हैं कि भगवान कण कण में विराजते हैं, तो हम इस मंदिर में भगवान को क्यों बैठाते हैं। संत मुस्कुराए और जवाब देते हुए कहा कि हवा तो सर्वत्र है, लेकिन जब हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो उसे ठीक कराने के लिए एक निश्चित स्थान पर ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान तो हमारे चारों ओर सर्वत्र हैं, परंतु हमारी पूजा आस्था को प्रकट करने के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ता है। संत ने अंकित से कहा, तुमने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया था। आज भी वृंदावन में मीराबाई की कुटिया है, वहीं पर जाकर तुम्हें भक्ति का सही मार्ग पता चलेगा। अंकित ने भी उन संत का चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो वृंदावन मीराबाई की कुटिया के लिए चला गया। ये कुटिया निधिवन मंदिर के समीप गोविंद बाग मोहल्ले में स्थित है। मीराबाई सन 1524 में भगवान श्री कृष्ण की तलाश में वृंदावन आई थी और वो इस कुटिया में 15 सालों तक रही। उन्होंने यहाँ सच्चे मन से 15 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी थी, जिसके बाद वो द्वारिका चली गई। जब अंकित इस स्थान पर पहुंचा तो उसने सालों से बंद पड़ी कुटिया के दरवाजे खोल दिए। अंदर उसे कुछ भी नहीं मिला और वो वहीं पर मीराबाई की कुटिया का मजाक उड़ाने लगा। परंतु कहते हैं ना, भगवान को अगर कोई बुरा बोले तो वो उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई उनके प्रिय भक्त का मजाक उड़ाए या कोई उसे बुरा भला कहे तो ये भगवान को रास नहीं आता। जब अंकित वृंदावन के अपने कमरे में सो रहा था तब उसके आधे शरीर को लकवा मार गया और इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उसे साक्षात दर्शन दिए, उसे भक्ति का असली महत्व समझाया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और सुबह जब उसे होश आया तो उठकर तो वो राधे राधे और जय श्री कृष्ण बोलने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था और भगवान ने उसे नास्तिक से आस्तिक बना दिया था। वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन चुका था और आगे उसने अपना सारा जीवन वृंदावन में ही बिताने का निर्णय लिया। दोस्तों, भगवान की लीला ही अपरंपार है। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।